जय श्री राम। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही सताऊ। पलक नयन फनि मनि जही भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। भरत जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे, अर्थात उनका पालन पोषण करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी ही सेवा करती रहती थीं, जैसे पल के नेत्रों की और सांप अपने मण की रक्षा करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकेयी मंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन कर रहे हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, अर्थात राजा दशरथ के भी खिलाफ हो गई। मैं धिग धिग जग उदधिय भागी, सब उत्पात भयउ जहि लागी। कुल कलंकु करि सृजयु विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। भरत जी आगे कह रहे हैं, मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करी कत बादि विषादु। राम तुमहि प्रिय रामैया, निर्जोसु दोसु विधि बामई। यह सुनकर निषाद राज गुह प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। आपका न दोष है, न राम का दोष है, न कैकेयी का दोष, किसी का दोष नहीं। दोष तो विधाता का है, जिसने ये होनी लिखी थी। विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु कीन्ही बावरी। तेई राति पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सौ हैं किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, अर्थात उनकी मत फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतरजामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करी विश्राम यह विचारी दृढ़यानि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। या सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन यारत भारी। सखा गुह के निषाद राजगुह के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले, अर्थात जहाँ सब ठहरे हुए थे। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं, अर्थात रोने लगते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। एक सराहै भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहेउ नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना कर रहे हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता, अर्थात उस समय की विषाद दुख की स्थिति को कोई नहीं कह सकता है। कितना बड़ा दुख था। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे, चर्चाएं करते रहे, राम लक्ष्मण सीता के बारे में चर्चाएं करते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मास भाव सब उपारा, उतरी भरत सब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातुपद, बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटकु चलाय। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को
रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना आगे बढ़ा दी। जय श्री राम।